अरविंद केजरीवाल को फाउंडर ऑफ आम आदमी पार्टी, राज ठाकरे को फाउंडर ऑफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, दयानिधि मरान लीडर ऑफ डीएमके पार्टी, मनोरंजन व्यापारी लीडर ऑफ टीएमसी पार्टी। इन सभी लीडर्स में आपको एक बात कॉमन लग रही होगी कि ये सभी अपनी अपनी पार्टी के पॉपुलर लीडर्स हैं। बट इन सब लीडरों में एक बात और कॉमन है, इन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हमारे ही देश के एक स्टेट के बारे में काफी भद्दी टिप्पणियां करी हैं। 14 मार्च 2022 टीएमसी के एक लीडर मनोरंजन व्यापारी ने बिहारियों के लिए कहा, एक बिहारी 100 बीमारी। আপনাকেও কিন্তু সোচ্চারে বলতে হবে, এক বিহারি 100 बीमारी, बीमारी চাই না, বাংলাকে बीमार मुक्त करो। दयानिधि मरान ने बिहारियों के लिए कहा, ये तो टॉयलेट क्लीन करने वाले हैं। இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரோம், சாலையை பெருக்கலாம், கக்கூஸ் கழுவுறோம், இதாங்க இந்தி। राज ठाकरे ने यूपी बिहार वालों पर मराठियों की नौकरी छीनने का आरोप लगाया। बात है एम्प्लॉयमेंट की। वहां के जो बच्चे हैं, वहां के जो युवक है, युवती जो है, अगर वहां पे इंडस्ट्री आती है तो पहला प्रेफरेंस उन्हें मिलना चाहिए। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में जो क्राइम होते हैं उसमें 90% क्राइम यूपी और बिहार से आए हुए माइग्रेंट वर्कर करते हैं। अभी 9 जनवरी को ही अरविंद केजरीवाल ने यूपी और बिहार वालों पर फर्जी वोटर बनवाने का आरोप लगाया। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। एंड दोस्तों, मजे की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह की भाषा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस के बाहर ही बोल रहे थे। ऑल ओवर इंडिया में बिहारीज के बारे में ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि ये तो बस मजदूरी करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, मेड, इस तरह के ब्लू कॉलर जॉब करते हैं। बिहारी वर्ड को ही गाली की तरह लिया जाता है। बिहार के हैं पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। कोई देखने में अच्छा नहीं है तो उसे बिहारी बोल देंगे, किसी का मजाक बनाना है तो उसे बिहारी बोल देते हैं। बिहारियों के लिए इस तरह की परसेप्शन तो है ही, साथ ही उनके ऊपर टारगेटेड किलिंग भी करी जाती है। Remember on Sunday, MNS workers attacked 13 railway board examination centers in suburban Mumbai. This happened in broad daylight. Candidates were assaulted. गुजरात में नफरत की आग अब बिहार तक पहुंचने लगी है। वहाँ के लोकल वाले हम लोग को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उन लोगों का कहना ये है कि तुम लोग गुजरात से अपने बिहार चले जाओ। इसी तरह साल 2000 के शुरुआती दिनों में आसाम में रह रहे बिहारी लोगों पर टारगेट किया गया और उस समय लगभग 200 लोगों की जान चली गई थी। एंटी बिहारी सेंटिमेंट हमारे देश में इतना कॉमन हो चुका है कि एक सक्सेसफुल बिहारी भी दूसरे स्टेट में अपने आप को प्राउडली बिहारी कहने से घबराता है, कहीं उसकी भी लिंचिंग न कर दी जाए। बट डू यू नो, बिहार से आने वाले माइग्रेंट वर्कर्स अगर टाइम पर अपने काम पर न पहुंचे तो महानगर के महानगर ठप पड़ जाएंगे। बट फिर भी इन माइग्रेंट्स वर्कर्स पर लोकल्स के जॉब छीनने के आरोप लगाए जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। बिहारियों के इस कंडीशन के जिम्मेदार हैं वहां के सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, जिन्होंने बिहार को ऐसे स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वहां के लोग न तो बिहार में रह सकते हैं और न ही बिहार से बाहर। बिहारी के खिलाफ कुछ फिक्स परसेप्शन बनाए गए हैं, जैसे अगर कोई रिक्शा वाला है तो उसे बिहारी बोल देंगे, अगर किसी के पास ज्यादा बच्चे हैं तो भी उसे बिहारी बोल दिया जाता है। वेल दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2023-24 के अनुसार बिहार में TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 3.4 है, जबकि अगर ऑल ओवर इंडिया का देखेंगे तो आपको 2.1 ही मिलेगा। बिहार के 50% घरों में से कोई ना कोई इंसान आपको बाहर काम की तलाश में दूसरे राज्य में जाते हुए दिख जाएगा। भारत में जो सीजनल माइग्रेंट होते हैं उसमें में से 90% केवल बिहार से ही आते हैं। मोस्टली जो लोग दूसरे शहरों में जाते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं। नॉर्थ इंडिया ही नहीं, साउथ इंडिया में भी ये आपको जॉब करते हुए दिख जाएंगे। पुअर पीपुल उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, मोस्टली भारत के हर स्टेट में होते हैं।
एंड दोस्तों, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त राशन देने की बात कर रही है, तो इसका मतलब तो यही होता है कि पूरे देश में गरीब जनता मौजूद है। आप खुद सोचकर देखो कि क्या कभी आपने बड़े बिहारी बिजनेसमैन का नाम सुना है? जब भी बिजनेसमैन की बात आती है तो आपके दिमाग में गुजरात और महाराष्ट्र के लोग आते होंगे, क्योंकि उनकी भी एक ऐसी इमेज बनी हुई है देश के अंदर। बट इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि महाराष्ट्र और गुजरात के सारे लोग बिजनेसमैन ही होते हैं। सेम थिंग्स बिहार के ऊपर भी एप्लीकेबल है। सारे बिहार के लोग ब्लू कॉलर जॉब नहीं करते, बट एक इमेज, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है बिहारियों के अगेंस्ट पूरे देश में। बिहारी के निगेटिव इमेज के पीछे इनका कंडक्ट और इनके रहने का तरीका भी है। बिहारी के बारे में ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि ये लोग अनहाइजीनिक होते हैं। कहीं भी गुटखा खाकर थूक देना यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि डेली वेज के जो लेबर हैं उनमें में से बहुत सारे लोग दिहाड़ी मिलते ही ठेके पर चले जाते हैं। एंड दोस्तों, बिहार से ही ऐसी न्यूज आती रहती है कि कच्ची शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, जबकि बिहार में अल्कोहल बैन है। अब कुछ लोग इसे क्लास से जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से प्रॉब्लम उनके एजुकेशन और सिविक सेंस की है। उन्हें कभी ये पढ़ाया लिखाया नहीं गया या सिखाया नहीं गया। उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, ना ही उनके पास इतने रिसोर्सेज थे। उन्होंने अपने लाइफ के सारे मैनर्स मजदूरी करते करते सीखे हुए होते हैं। रही बात पीने की, तो आई एम नॉट जस्टिफाइंग देम, बट उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। पूरा दिन चिलचिलाती धूप में जब ये अमीर लोग और पॉलिटिशियंस एसी के कमरे में बैठकर टेम्परेचर 21 डिग्री करके यह कंप्लेन कर रहे होते हैं कि इस बार तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, एसी को भी फेल कर दिया है, तब ये मजदूर 50 डिग्री सेल्सियस के धूप में ईंट धो रहे होते हैं। कोई सीवर क्लीन करने के लिए सीवर के अंदर ही घुस जाता है। कहीं मजदूर एसी वाली ऑफिस बना रहे होते हैं, तो कहीं मेट्रो लाइन बनाने के लिए खुदाई कर रहे होते हैं, ताकि ये अमीर लोग और पॉलिटिशियंस उसी मेट्रो में आरामदायक सफर कर सके और उनको फर्श पर बैठा देख उन्हें जज कर सके, उन्हें अनहाइजीनिक, अनकल्चर्ड का सर्टिफिकेट दे सके। दिन भर की मजदूरी के बाद अपने शरीर के पसीने और सीवर की बदबू को भुलाने के लिए शायद उन्हें साबुन से ज्यादा शराब की जरूरत होती है। बिहारी लोगों की खराब इमेज होने का एक और बड़ा रीजन है उनकी भोजपुरी इंडस्ट्री। फिल्म और म्यूजिक एक कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जिसका स्टेट सॉफ्ट पावर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। साउथ कोरिया का के पॉप म्यूजिक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इवन खुद हमारी कंट्री में पंजाबी कल्चर को प्रमोट करने में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। बट जिस तरह से वल्गर गाने और फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं, वो चाहे अलग स्टेट को समझ में आए या ना आए, लेकिन लोगों को उसका विजुअल देखकर यह समझ में आ जाता है कि आखिर गाने में क्या चल रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। एंड दोस्तों, इस तरह के सॉन्ग में ईव टीजिंग, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, ये सब नॉर्मल बात हो गई है। इस तरह की विजुअल्स को देखकर लोग काफी डिस्गस्टिंग फील करते हैं और ये चीजें बिहारियों को काफी अनकल्चर्ड शो कराती हैं, जबकि बिहार की हिस्ट्री काफी ग्लोरियस और रिच कल्चर वाली रही है। आपने देखा होगा बिहारी किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, लेकिन छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ऑन एन एवरेज आपने देखा होगा कि बिहारी हिंदू को हमारे सनातन धर्म के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज होती है। हमारे सनातन धर्म के कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम क्या है, इसके बारे में उन्हें बहुत ही गहराई से पता होता है। बिहारी प्योरली अनअपोलोजेटिक हिंदू होते हैं। ये तो वहाँ के पॉलिटिशियंस ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया, नहीं तो मगध एशियंट भारत का सबसे पॉपुलर राज्य हुआ करता था। बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पुरानी है, जिसमें एक टाइम पर 90 लाख किताबें थीं। 10,000 फॉरेन स्टूडेंट पढ़ा करते थे। चाइना, कोरिया, तिब्बत, ग्रीक, मिस्र, पुर्तगाल, हर जगह से ट्रेवलर और स्टूडेंट यहाँ आते थे और इसके बारे में कुछ अच्छा ही लिख कर जाते थे। इसके अलावा बिहार में बोध गया है, जहाँ महात्मा बुद्ध को इनलाइटमेंट हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना में ही हुआ था, लेकिन आज यह केवल टूरिस्ट अट्रैक्शन बनकर रह गया है। हम लोग बचपन में सुना करते थे, जब शून्य दिया मेरे भारत ने तब लोगों को गिनती आई। वो शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट भी बिहार से ही थे। आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी की लड़ाई के बाद तक, इवन 2025 तक बिहार ने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भारत को दिए हैं।
भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी बिहार से ही थे। लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण का कनेक्शन भी बिहार से ही था। इंदिरा गांधी के खिलाफ हुए जेपी मूवमेंट के स्टूडेंट प्रोटेस्ट से ही लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, रामविलास पासवान, ये सारे लीडर्स निकले। बट दोस्तों, इन सारे लीडर्स ने बिहार को क्या दिया? लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी लगभग 12 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इसी दौरान लालू यादव ने चारा घोटाला भी किया एंड नाउ ही इज कन्विक्टेड गिल्टी। आज बिहार की जो हालत है ना, उसमें इन पति पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। वेल दोस्तों, करीब 17-18 सालों से नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री हैं, बट बिहार में डेवलपमेंट के नाम पर उनका भी अचीवमेंट शून्य ही दिखाई देता है। न ही बिहार में इंडस्ट्री आई और न ही बिहार में सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर में सुधार हुआ। प्राइवेट कंपनी वहां पर है ही नहीं। स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतना ज्यादा खराब है कि वहां के लोगों को या तो गवर्नमेंट जॉब लेनी पड़ती है, या फिर गुंडा बनना पड़ता है, या फिर नेतागिरी करनी पड़ती है। और जो इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर पाते, उन्हें अपना स्टेट छोड़कर मजबूरी में दूसरे स्टेट में कमाने जाना पड़ता है। बिहार आज इतनी लो ट्रस्ट सोसाइटी बन चुका है कि वहां पर सड़कें, ब्रिज, लेक सब चोरी हो रहे हैं। वेल दोस्तों, कुछ लोग ऐसा आर्गुमेंट देते हैं कि बिहार मुंबई की तरह किसी पोर्ट के किनारे नहीं है, इसलिए वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन पोर्ट के पास तो दिल्ली एनसीआर भी नहीं है, तो फिर गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेरठ, यहाँ पर कैसे इंडस्ट्री आ गई? वेल दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी, बिहार के इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है वहाँ के पॉलिटिशियंस और वहाँ की वो लोग जो कास्ट के नाम पर कुर्मी, कुशवाहा, यादव, पासवान के नाम पर वोट देते हैं। वेल दोस्तों, इस सिचुएशन पर मुझे दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें याद आती हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।